लोगों के दिलों में कैसे उतरा जाता है कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे, और मौका देखकर कैसे चौका मारा जाता है यह भी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पिछली बार भीलवाड़ा में आए थे देवनारायण भगवान के मंदिर में, तो यहाँ आते ही सबसे पहले मीणा समुदाय के आराध्य देव मीन भगवान का जयकारा लगाया। इसके अलावा गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण भगवान के जोधपुरिया धाम का भी जयकारा लगाया और बालाजी का भी जयकारा लगाया। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने विकास की रूपरेखा रखी कि किस तरह से हम राजस्थान में विकास करने जा रहे हैं। ये तो हम सुबह से बता रहे हैं आपको कि किस तरह से ये हाईवे बन रहा है, ये एक्सप्रेसवे बन रहा है और कितना फायदा होगा, मगर मंच पर क्या दिखा और मंच के नीचे क्या दिखा यह भी जानना जरूरी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो भीड़ उठ के जा क्यों रही थी पता है आपको? इसलिए जा रही थी कि ये भीड़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सुनना चाहती थी, मगर मंच पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं बोले। जैसे ही मंच पर उनका नाम लिया गया एक बार, पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, जो जनाधार वाले नेता हैं, उन्हें अगर काट कर रखा जाएगा तो भले ही भीड़ मोदी को पसंद करती है, देखने आई है, मगर अपने पसंदीदा नेता को भी उतना ही पसंद करती है। और उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए और दो लोग स्टेज पर बच गए थे। वो गम बांट रहे थे क्या? ये तेरा गम, ये मेरा गम। जब सब चले गए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे दो ही बच गए। और दोनों क्या बात कर रहे थे, हर कोई यही देख रहा था ये हो क्या रहा है। वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने क्यों नहीं गई, यह समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वसुंधरा राजे खड़ी थी, मगर देखा तक नहीं और सीधे निकल गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। जब भाषण देने के लिए उठे तो उसी तरफ से माइक पर आ रहे थे, मगर तब भी नहीं देखा जब वसुंधरा राजे खड़े होकर अभिवादन कर रही थी। और जब आखिर में जनता का अभिवादन करके लौट रहे थे तो तब भी वसुंधरा राजे ने उन्हें नमस्कार करने की कोशिश की, तब भी नहीं देखे। ये क्या संकेत है राजस्थान की राजनीति का, आप समझिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं और कुछ कहते हैं तो नजर में बहुत दूर तक की मार होती है। और जिस तरह से सीटों का अरेंजमेंट किया गया था, वसुंधरा राजे सेंटर स्टेज में नहीं थी। सतीश पूनिया इस बारात के दूल्हा थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भीड़ लेके आए थे, मगर गुमसुम बैठे थे। हालांकि वो प्रधानमंत्री के पास गए, जाकर उन्होंने कुछ बोला, कहा, मगर उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठे, जनता का अभिवादन किया। बार बार सतीश पूनिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मगर वसुंधरा राजे का जो हाल था स्टेज पर जब नेता ताली बजा रहे थे तब भी वसुंधरा राजे ताली नहीं बजा रही थी। लग रहा था कहीं खोई खोई सी बैठी हैं। अब कहाँ खोई थी पता नहीं, मगर ऐसे खो जाएंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हों और छोड़ने नहीं जाएगी, यह भी समझ में नहीं आया। और स्टेज पर अकेले आखिर अंत में कर क्या रही थी, क्या सोच रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में, क्या खेल खत्म है पता नहीं, मगर तस्वीरें जो बोल रही थी वो चीख चीख कर सुना रही थी। राजस्थान में बीजेपी की राजनीति कहां जा रही है। मगर नीचे की बात भी कर लेते हैं। नीचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नारे लग रहे थे, और नारे लग रहे थे ईआरसीपी को लेकर। कांग्रेस ने यह पुख्ता इंतजाम किया था कि कुछ बैनर पोस्टर लेकर मोदी की सभा में कार्यकर्ता घुस जाएं और ईआरसीपी के नारे लगाएं। जब भी ईआरसीपी के नारे लगा रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी मोदी कर रहे थे। मगर मैं आपसे कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कैसे मौका देखकर चौका लगाना है। जैसे उन्हें लगा कि पानी के मसले पर यहाँ पर भीड़ कुछ कहना चाहती है, उन्होंने तुरंत ईआरसीपी के मुद्दे पर खुद को लाया और कहा
कि बीजेपी ही राजस्थान में राजस्थान में नहर लेकर आएगी, और यह सुनते ही भीड़ एक साथ जयकारा लगाने लगी। उसके बाद उन्होंने पूर्वी राजस्थान को लेकर, नहर परियोजना को लेकर क्या क्या विचार किया जा रहा है और किस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें अगर सहमत हो तो केंद्र उस पर विचार करेगी, यह भी कह गए। यानी पूर्वी राजस्थान में पूर्वी नहर परियोजना एक बड़ा मुद्दा है, और यह परियोजना वसुंधरा राजे ही बनाई थी, और वसुंधरा राजे की बनाई परियोजना लेकर मोदी के खिलाफ अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। और जब अशोक गहलोत बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले केंद्र सरकार पूर्वी नहर परियोजना को लेकर कोई ठोस ऐलान कर सकती है। और यही बात बताने के लिए शायद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब गए भी थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे के बीच भीड़ जा भी रही थी। और जा क्यों रही थी, मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं बोले तो उनके जो चाहने वाले थे वो थोड़े उदास हो गए थे। मगर फिर भी जिस तरह से भीड़ आई थी, जमकर भीड़ आई थी, और दूर दूर तक केवल लोग ही दिख रहे थे। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहीं से कम नहीं हुआ। इसलिए जिस तरह से मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है। अगर कोई उन्हें समझाता है कि वो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चेहरा है बीजेपी में और उन्हें ही लीड करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए इस सभा के जरिए एक संदेश चला गया है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर क्यों जाना चाहती है और बीजेपी के पास क्या प्लान है। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम था, क्योंकि सोहना दौसा के बीच जो एक्सप्रेसवे बना है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था, मगर इसे राजनीतिक कार्यक्रम भी बना दिया गया। सरकारी कार्यक्रम दूर रखा गया और उसके बाद सभा की गई। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आना भी नहीं था। इस मौके पर इस तरह से आते और हुटिंग हो जाती जैसा कि आदिवासी इलाके में हुई थी, तो फिर ये ठीक नहीं रहता। लिहाजा वो पहले ही बोल दिए विधानसभा में कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, इसे बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था वो जाएंगे भी नहीं, मगर पीएमओ से फोन आया उनके पास कि आप चलिए, मगर वो आए नहीं, क्योंकि बीजेपी यहां पर अपना कार्यक्रम बना चुकी थी और बीजेपी के स्टेज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखना नहीं चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इस कार्यक्रम से यह कहकर किनारा किया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। मुझे लगता है कि जितनी ये बड़ी परियोजना है, उसे देखते हुए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया होगा इसे बीजेपी का कार्यक्रम बनाया जाए। मगर गुलाब चंद कटारिया सुबह तैयारी कर रहे थे दौसा आने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि सर रैली में जाओगे क्या? उन्होंने कहा बस निकल ही रहा हूं। बाद में पता चला जैसे ही गाड़ी में वो बैठे, दिल्ली से फोन आया कि आप माननीय बन चुके हैं, बनने वाले हैं, घोषणा हो ही गई तो समझ लिए कि बन ही चुके हैं, इसलिए आप राजनीतिक रैली में मत जाइए। वो गाड़ी से उतरकर जयपुर रुक गए। वो तो जयपुर रुक गए, मगर रेस शुरू हो गई है बीजेपी में कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। बहुत सारे लोग राजेंद्र राठौड़ को बधाई दे रहे थे कि बधाई हो नेता प्रतिपक्ष साहब, मगर मैं फिर कहता हूं बीजेपी है। कैसे नहा धोकर तैयार हो रहे थे गुलाब चंद कटारिया दौसा आने के लिए, और कैसे दिसपुर का टिकट कट गया है। इसीलिए किसी को तैयारी नहीं करनी चाहिए बीजेपी में, किसी पद के लिए कहीं का भी टिकट कट सकता है। पता नहीं है कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, मगर एक जो तस्वीर सामने आई है वो बड़ी तस्वीर है राजस्थान के लिहाज से कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो यहां से इतनी धुंधली कर दी गई है तस्वीर कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। और वसुंधरा राजे की जो हालत मंच पर थी, मुझे लगता है ये कहानी बीजेपी की अब काफी आगे बढ़ चुकी है और
और तो उनके पुत्र दुष्यंत सिंह, पता नहीं सांसद गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने, वो गए थे या नहीं गए थे चर्चा है, फिर भी वो यहां पर दिखाई दे रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि आज की सभा से न केवल वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोले हैं, क्योंकि विकास की बात सुन सुनकर जनता ऊँघने लगती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का गियर बदला और जब गियर बदला तो अशोक गहलोत पर हमलावर हुए। जैसे ही अशोक गहलोत पर हमलावर हुए, जनता में फिर जान आ गई। उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे कोई पुराना बजट पढ़ सकता है, इसका मतलब पिछला बजट ब्रीफकेस में बंद ही रखा है। और जो प्रहसन की कहानी सुनाई कि जब वो प्रचारक थे, भूख लगी थी, साथी किसी के घर ले गए, वो दर्जी थे, बाहर कपड़ा सिल रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तो शादी है, दरअसल वो भोजन के लिए गए थे। उन्होंने कहा दर्जी महोदय ने कि नहीं, पिछले साल थी। दरअसल उनके साथी ने पिछले साल का शादी का कार्ड संभाल कर रखा था और वो भूखे रहना पड़ा। तो कहीं जनता न भूखे रह जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराना बजट पढ़ दिया। मुझे लग रहा है कि ये तंज कसने का उनका जो अंदाज था, लोगों को यहाँ पर हंसा गया। मगर हंसी से अलग राजनीतिक तस्वीर है राजस्थान की जो यहाँ पर देखने को मिली है कि राजस्थान में क्या पूनिया कंटिन्यू करेंगे या फिर पूनिया कोई और बड़ा पद मिलेगा, कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा या फिर कोई नया नेता प्रतिपक्ष आएगा। मगर आज की सभा में पूनिया फुल इंचार्ज थे और पूरी सभा को संभाल रहे थे। अब किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, पता नहीं, लेकिन एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है राजस्थान में। बीजेपी के नेताओं में एक अजीब सा समीकरण है। वसुंधरा राजे आती हैं, बार बार मदन दिलावर जा के नमस्कार करने की कोशिश करते हैं, वो देखती नहीं है। फिर उनकी कुर्सी वहीं लगा दी जाती है, फिर भी वहीं देखती हैं। फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, दोनों में अभिवादन नहीं होता है, बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू होती है। तो ये एक जो अंदर का दुराव है, वो दुराव भी स्टेज पर दिखाई दे रहा था। दरअसल इतने सारे नेता समकक्ष के हो गए हैं बीजेपी में कि कौन आगे निकलेगा, इसकी जद्दोजहद हर जगह दिखाई देती है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी में माउंट एवरेस्ट बन चुके हैं और वहां पर कौन चढ़ेगा, किस शेरपा को इजाजत देंगे वो, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आज दौसा से, पूर्वी राजस्थान से, जहां पर पिछली बार सुपड़ा साफ हो गया था, चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस रणभेरी के बजने के बाद बीजेपी की राजनीति कहां जाती है, कांग्रेस कैसे जवाब देगी, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक, इससे जुड़ी और दूसरी खबरें भी हम आपको राजस्थान तक पर दिखाते रहेंगे। नमस्कार, दौसा से शरद कुमार।